दोस्तों टाटा पावर की बात यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा पावर्स रोड शोज करने जा रहे हैं ग्लोबल मार्केट में, जिसमें आप देख सकते हो कि कंपनी लंदन, हिंडनबर्ग और यूनाइटेड किंगडम में अपने रोड शोज करेंगे। इसके पीछे की वजह क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। टाटा पावर ने एक और बड़ा फैसला किया है। कंपनी आप देखें ईवी चार्जिंग में तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आने वाले समय में कंपनी पूरी तरह से अपना जो बिजनेस है वो ग्रीन और क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर देगी। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा हम यहाँ पे अगर हम बात करें टाटा स्टील की, तो टाटा स्टील ने अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस शेयर जारी किए हैं। आप देख ही सकते हो कि लगातार अब फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला, दिवाली के पहले अपने कर्मचारियों को बोनस देने का कंपनी ने यह फैसला किया है। दूसरी तरफ स्टील सेक्टर को सरकार की तरफ से बड़ा एक गिफ्ट मिलने की तैयारी हो रही है। तो क्या है अपडेट उसको समझेंगे। इसके अलावा हम टाटा मोटर्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। टाटा मोटर्स के जेएलआर के बिजनेस के ऊपर एक बड़ा झटका लगा, एक साइबर अटैक हुआ है। इससे क्या नुकसान हुआ है कंपनी को उसको समझेंगे और आगे यहाँ पे देख सकते हो कि स्टॉक स्प्लिट होने जा रहा है दो हिस्सों में। उसको लेकर क्या संभावना उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले टाटा पावर कंपनी के कारोबार की बात करें, 388 पर क्लोजिंग थी आज, जहाँ पे 0.48% की तेज़ी देखने को मिली। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा पावर ने जो एक्सचेंज को जानकारी दी है, कंपनी अपना एक रोड शोज करने जा रही है। तो ये नॉन डील रोड शोज लंदन, हिंडनबर्ग और यूनाइटेड किंगडम में होने जा रहे हैं और ये होगा आप देखिए मंडे 15 सितंबर 2025 से शुरू होगा और ये बुधवार 17 सितंबर 2025 तक चलने वाला है। तो 3 दिन का ये रोड शोज होगा, अलग अलग सिटी के अंदर होगा और ये एक फिजिकल 1-to-1 मीटिंग होगी और जिसके अंदर इन्वेस्टर के साथ में कंपनी अपना प्रेजेंटेशन करेगी, अपने बिजनेस को लेकर अपने फ्यूचर प्लान बताएगी और अपने लिए नए इन्वेस्टर की तलाश करेगी। कंपनी का ये भी कहना है कि हो सकता है कि यहाँ पे डेट में कुछ बदलाव हो या फिर कुछ प्लान में और बदलाव भी हो सकता है, तो जिसकी जानकारी एक्सचेंज को आने वाले समय दे दी जाएगी। एक और जो बड़ी अपडेट निकल के आया जिसको प्रेस रिलीज़ किया है कंपनी की तरफ से, जिसमें कंपनी ने यहाँ पे देखो टाटा की तरफ से ईवी मेगा चार्ज हब वर्ल्ड ईवी डे के दिन उन्होंने रिलीज़ किया है। तो टाटा पावर और टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने यहाँ पे देख सकते हो कि वर्ल्ड ईवी डे के दिन एक टाटा का मेगा चार्जर हब शुरू किया है। 9 सितंबर को मुंबई में आप देखिए जो प्रवीर सिन्हा है MD और CEO टाटा पावर की, उन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया है यह मेगा चार्जर फास्ट चार्जिंग EV और इससे आने वाले समय और तेज़ी से इसमें बिजनेस बढ़ाया जाएगा। कंपनी जो अपना एक तरह से जो गोल लेके चल रही है कि क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो बढ़ाना है और टाटा पावर पूरे इंडिया के अंदर EV चार्जिंग का पूरा जाल बिछाना चाहते हैं। तो एक बड़ी शुरुआत है, काफ़ी शानदार फैसला किया है। तो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय टाटा पावर बेहतर कर सकता है और शानदार कर सकता है। कंपनी का बिजनेस लगातार ग्रो कर रहा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करें 2021 में 33,143 करोड़ के आसपास था, जो 2025 में बढ़ के 66,992 करोड़ तक पहुंच गया और लगातार हर साल रेवेन्यू बढ़ रहा है। प्रॉफिट की बात करें तो 2021 में 1,485 करोड़ के आसपास था, 2025 में बढ़ते हुए 4,775 करोड़ तक पहुंचा है और लगातार हर साल प्रॉफिट में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इसी तरह से नेटवर्थ बढ़ रहा है। 2021 में 25,250 करोड़ के आसपास था, जो 2025 में 42,606 करोड़ तक पहुंच गया। यानी वाकई में टाटा पावर कमाल कर रहा है। स्टॉक इस समय काफ़ी करेक्ट हो चुका है, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। चलते हैं टाटा स्टील की तरफ। 169 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.018% की गिरावट देखने को मिली। वैसे इंट्राडे में 170 तक गया था स्टॉक। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आई है, टाटा स्टील फाउंडेशन के कर्मचारियों को बोनस समझौते पर मंगलवार को प्रबंधन और टाटा स्टील फाउंडेशन के बीच में एक समझौता हो गया है। समझौते के तहत प्रत्येक कर्मचारी को 49,967 रुपीज़ का बोनस मिलेगा। इस समझौते से कुल 58 कर्मचारी है जो उनको फ़ायदा होने जा रहा है। तो काफ़ी बड़ा फैसला किया गया। लगातार आप देखें तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है और ऐसे में बोनस दिया जा रहा है। तो ये 12 सितंबर को कर्मचारियों के अकाउंट में सीधा इसको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी रकम को, जिससे वो अच्छे से अपनी नवरात्रि और दिवाली मना पाए। एक और जो बड़ा अचीवमेंट हुआ, आप देखिए टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन ने यहाँ पे AIMA के प्रेसिडेंट की कुर्सी संभाल ली है।
तो टाटा स्टील के एमडी और सीईओ को यहाँ पे एक बड़ी जिम्मेदारी और मिली है, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन यानी AIMA कि अब वो मैनेजमेंट के देखिए हेड बन गए। और आप देखिए यह पहले, इससे पहले जो ये जिम्मेदारी थी वो संगीता रेड्डी के पास थी, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है अपोलो हॉस्पिटल्स के इंटरप्राइजेस। और अब आप देख सकते हो कि ये जिम्मेदारी है वो टीवी नरेंद्र संभालेंगे। तो सितंबर 2026 तक अब AIMA के प्रेसिडेंट के तौर पे टीवी नरेंद्र अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे। तो एक बड़ा यहाँ पे अचीवमेंट है टाटा के लिए भी कि ये बड़ी जिम्मेदारी उनको सौंपी गई है। अब आने वाले समय में मेटल सेक्टर में तेज़ी की संभावना दिखाई दे रही है। इसके पीछे वजह सबसे बड़ी है कि चाइना ने प्रोडक्ट जो स्टील प्रोडक्शन है उसको कट करने का फैसला किया है। इसके अलावा आप देखें तो इंडिया ने अपनी जो ड्यूटी है सेफगार्ड ड्यूटी उसको बढ़ाने का फैसला किया और फेड रेट कट में उम्मीद दिखाई दे रही है। GST रिफॉर्म से भी फायदे की उम्मीद है, यानी स्टील सेक्टर के लिए बहुत सारे पॉजिटिव इस समय सिग्नल दिखाई देते। तो चाइना आने वाले समय अपने प्रोडक्शन को कम करने जा रहा है क्योंकि प्राइस लगातार नीचे आ रही है। उस समय यहाँ पे फैसला किया है चाइना ने कि प्रोडक्शन की कटौती की जाए। तो ये एक अच्छा है, इंडिया के अंदर भी फ़ायदा होगा, जितना स्टील का प्रोडक्शन चाइना में कम होगा जो प्राइस है वो बढ़ती हुई दिखाई देगी। इसके अलावा सरकार ने जो सेफगार्ड ड्यूटी बढ़ाने का फैसला किया आने वाले 3 साल के लिए डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को उसका पूरा फ़ायदा होगा। जो चाइना से सस्ता स्टील डंप होता है उस पर रुकावट लगेगी। तो ये टाटा स्टील, JSW स्टील जैसी कंपनियों को फ़ायदेमंद सौदा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा सरकार ने ऑटो सेक्टर के लिए ड्यूरेबल गुड्स और हाउस होल्ड आइटम के ऊपर GST में कटौती की है, जिसका सीधा फ़ायदा स्टील सेक्टर को होगा क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस सेक्टर में खपत बढ़ेगी अब, और ऐसे में ये सीधा स्टील सेक्टर को ही फ़ायदा देने वाला है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट है जो टाटा स्टील के लिए इस समय फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय टाटा स्टील बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। चलते हैं टाटा मोटर्स की तरफ। 705 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 0.44% की गिरावट देखने को मिली। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स का जो JLR का बिजनेस है उस पर एक बड़ा झटका लगा है, साइबर अटैक हुआ है। तो यहाँ पे करीब देखो कि 5 मिलियन पाउंड्स की हर दिन यहाँ पे कंपनी को लॉस होती हुई दिखाई दे रही है। तो गुरुवार के दिन जो यहाँ पे जो जानकारी दी गई टाटा मोटर्स की तरफ से कि उनका जो लग्जरी बिजनेस है जगुआर लैंड रोवर का, उसके ऊपर साइबर अटैक हुआ है। और JLR के जो बिजनेस है वो 70% टाटा मोटर्स के कंसोलिडेटेड रेवेन्यू में अपना हिस्सेदारी देता है। और कंपनी का कहना है कि जो साइबर अटैक हुआ है 10 सितंबर, उसमें आप देखें तो कुछ उनका डाटा है इफेक्टेड हुआ है, कंपनी के बिजनेस में कुछ फ़र्क पड़ा है। अभी कितना नुकसान हुआ उसकी अभी जांच हो रही है, उसके बाद पता चलेगा, लेकिन कंपनी को ज़रूर इससे नुकसान हुआ है। और 5 मिलियन पाउंड्स का पर डे का नुकसान फ़िलहाल कंपनी को हो रहा है। तो एक झटका तो लगा है, लेकिन जल्दी जो टेक्नीशियन लगे हुए हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे, जो भी साइबर अटैक हो उसका, क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया है। अब यहाँ पे टाटा मोटर्स का देखो कि डीमर्जर होने जा रहा है, कंपनी 2 हिस्सों में बंटने जा रही है। NCLT की रजामंदी मिल चुकी है और कंपनी ने 1 अक्टूबर 2025 की डेट फाइनल की है इस डीमर्जर को पूरा करने के लिए। कंपनी 2 हिस्सों में बंटने जा रही है, एक तरफ होगा टाटा कमर्शियल व्हीकल का बिजनेस और दूसरी तरफ होगा टाटा मोटर्स का पैसेंजर व्हीकल का बिजनेस। और आप देखिए पैसेंजर व्हीकल के बिजनेस में जो EV बिजनेस भी होगा और साथ में जगुआर लैंड रोवर का बिजनेस भी होगा। तो काफ़ी बड़ा फैसला हो चुका है, जल्दी ये डीमर्जर पूरा होगा और इससे टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर को भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। तो डेट भी आ चुके हैं 1 अक्टूबर, यानी जल्द से जल्द डीमर्जर पूरा होगा। तो टाटा मोटर्स इस समय काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें करेक्शन भी आ चुका, ऊपर की प्राइस से नीचे आ गया। 1179 के हाई प्राइस थी, स्टॉक उससे काफ़ी नीचे है। ऐसे में उम्मीद बहुत ज़्यादा है टाटा मोटर से भी। और टाटा स्टील भी आप देखो इस समय काफ़ी बेहतर लग रहा है क्योंकि कम से कम 3-4 बड़े बेनिफिट इस समय स्टील सेक्टर को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।